तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की जांच पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच के लिए समिति के गठन पर सुझाव देगी केंद्र सरकार। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कोर्ट ने नहीं मानी बाघों को भी खतरा होने की दलील। याचिकाकर्ता ने आदमखोर तेंदुए की पहचान पर उठाए थे सवाल। कोर्ट ने कहा, आखिर आपको क्यों लगता है कि वो मारने के लिए ही बंदूक लेकर घूम रहे हैं। मुद्दा केस में सीएम सिद्धारमैया और उनके बेटे के खिलाफ एक और शिकायत। ईडी ने केस से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया। पार्टी लॉन्च करने के बाद प्रशांत किशोर की इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले, मेरे पहले और अब के काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं। पहले किसी और के लिए काम कर रहा था, अब जनता के लिए कर रहा हूं। प्रशांत किशोर बोले, बिहार को 10 साल में टॉप 10 राज्यों में खड़ा करना मेरी प्राथमिकता। जब तक नेता की अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं होगा। इंडिया टीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर का उपचुनाव लड़ने का ऐलान। बोले, जाति फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति ही फैक्टर है। समाज से ही राजनीति में सुधार संभव। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। बोले, लालू यादव का बेटा होने के अलावा उनकी क्या पहचान। वो ना समाज सेवी है ना क्रिकेटर। सीएम का बेटा होते हुए 9वीं पास नहीं कर पाए। नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर भड़के पीके। बोले, बिहार में शराब की दुकानें बंद हैं, शराब नहीं, घर घर में हो रही है डिलीवरी। सत्ता में आए तो घंटे भर में खत्म करेंगे शराबबंदी का कानून। हरियाणा में वोटिंग से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी नेता अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में शामिल। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में गए थे अशोक तंवर। कुमारी शैलजा के खिलाफ लड़े थे चुनाव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यूपी के सीएम योगी की रैली। बोले, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के विकास को गति मिली है। युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिला। कुरुक्षेत्र में बोले, योगी नशे के कारोबारी आज के चंडमुंड और महिषासुर। डबल इंजन की सरकार उनके लिए जगत जननी मां भगवती। हरियाणा के नूह में राहुल गांधी ने की रैली। कहा, लड़ाई संविधान की है, हम मोहब्बत फैलाते हैं और वो नफरत। हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियों को राहुल ने भाजपा की ABCDEF टीम बताया। कहा, इनको समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। कहा, वो अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 20-25 लोगों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। क्या पीएम मोदी ने गरीबों का कर्ज माफ कर दिया है। हरियाणा के पलवल में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की रैली। राहुल गांधी पर हिमाचल के माताओं के खातों में 1500 रुपए देने का झूठा वादा करने का आरोप। पूछा, वो देश में किस राज्य में सच बोलेंगे। कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली कुमारी शैलजा। प्रचार के आखिरी दिन दोनों नेताओं के बीच मीटिंग। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थी कुमारी शैलजा। वोटिंग से पहले शैलजा की नाराजगी दूर करने की कोशिश। चुनाव प्रचार में आखिरी दिन रोहतक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने किया दावा। कहा, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल। हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की। हरियाणा के नूह में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल का दावा। कहा, हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, जम्मू कश्मीर में हमारा गठबंधन जीतेगा। हरियाणा के झज्जर में MP के सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। भारी संख्या में लोग शामिल। झज्जर में सीएम मोहन यादव बोले, राहुल गांधी को 2 बार फेल हो चुके हैं, वो तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से फेल होने वाले हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा, मंडियों में खराब हो रहा है किसानों का धान, ये सरकार की विफलता है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस छूट की फैक्ट्री। स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित कर रही है कांग्रेस। वीर सावरकर का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस से सवाल। पाकिस्तान कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। कल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे। आप सांसद अशोक मित्तल के अलोट आवास में रहेंगे। नई दिल्ली विधानसभा में अशोक मित्तल का घर। फिरोजशाह रोड के 5 नंबर के आवास में रहेंगे केजरीवाल। आपके दफ्तर के ठीक पीछे होगा केजरीवाल का नया आवास। केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया भी नए आवास में होंगे शिफ्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 32 नंबर बंगला होगा नया पता। पंजाब से पार्टी सांसद हरभजन सिंह को आवंटित है बंगला। दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी निवेशकों के साथ की पहली बैठक। ओडिशा में निवेश को लेकर चर्चा। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान। बोले, हरियाणा में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। 10 साल से बीजेपी के कुशासन के कारण जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी का कांग्रेस कनेक्शन। इंडियन यूथ कांग्रेस के RTI सेल का प्रमुख रह चुका है मुख्य आरोपी। ड्रग्स बरामदगी के मुख्य आरोपी तुषार गोयल की कई कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई। दीपेंद्र हुड्डा और KC वेणुगोपाल के साथ दिखा ड्रग बरामदगी का मुख्य आरोपी। ड्रग बरामदगी के मुख्य आरोपी का कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारी होने का पत्र सामने आया। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा, क्या कांग्रेस सरकार के दौरान ड्रग पेडलर को छूट मिलती थी। कांग्रेस के ड्रग्स कनेक्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा, राहुल के मोहब्बत की दुकान में अब नशे का कारोबार भी शामिल। दिल्ली ड्रग्स केस में आरोपी तुषार गोयल की कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने से करीबी जांच एजेंसियों को तुषार के मोबाइल से दीपेंद्र हुड्डा का मोबाइल नंबर मिला। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने भेजा दूसरा समन। 8 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। पहले समन के बाद अजहरुद्दीन ने मांगा था समय। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के दुरुपयोग के मामले में मोहम्मद अजहरुद्दीन को समन। 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को सुनाई उम्र कैद की सजा। एक और आरोपी मंटू तिवारी को भी उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी किया। पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी किया था।
पूर्व मंत्री की पत्नी और बीजेपी नेता रमा देवी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की पटना में एक अस्पताल में 1998 में हत्या हुई थी। कोलकाता में बीजेपी नेता रूपा गांगुली गिरफ्तार। बांसद्रोणी थाने में धरने पर बैठी थी रूपा गांगुली, एक्सीडेंट के विरोध में धरना दे रही थी। सड़क हादसे में हुई थी 9वीं के एक छात्र की मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया धरना। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक्सपोज। दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है, रोजाना हत्याएं हो रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली गवर्नर बुनियादी काम में फेल। दिल्ली में नारायण में गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पकड़ा गया आरोपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूनियर लेवल प्लेयर निकला। रोहतक से आरोपी दीपक गिरफ्तार, साथियों के साथ मिलकर कर शोरूम में मालिक से एक्सटॉर्शन मनी मांगी, पैसे नहीं मिलने पर शोरूम पर की थी फायरिंग। नारायणा शोरूम फायरिंग मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी, आरोपी अरमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में घायल होने के बाद गिरफ्तारी। अमेठी के कंचना मोहल्ले में बिना परमिशन कैंडल मार्च प्रदर्शन करने पर 8 लोग गिरफ्तार। मंगलवार देर रात नसरुल्लाह के समर्थन में लोगों ने निकाला था कैंडल मार्च। कमबैक नसरुल्लाह, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। अयोध्या भदरसा गैंग रेप में आरोपी मोहित खान के खिलाफ अब जालसाजी का भी मुकदमा दर्ज। पंजाब नेशनल बैंक को गलत ढंग से किराए पर दिया था मकान। सपा सांसद एसटी हसन नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए थे। कहा था एक समुदाय के लिए दूसरे समुदाय का कारोबार बंद नहीं करना चाहिए। बरेली में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मुख्य आरोपी नासिर शाह गिरफ्तार, पुलिस ने सिरोली से पकड़ा। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, नासिर शाह के पास नहीं था पटाखा बनाने का लाइसेंस, पटाखे बेचने के लाइसेंस पर चल रही थी अवैध फैक्ट्री। पुणे में 2 नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का सनसनीखेज वारदात, आरोपी स्कूल बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 साल के 2 बच्चियों के साथ 4 दिनों से कर रहा था यौन शोषण। बच्चियों द्वारा घर पर शिकायत के बाद सामने आया मामला। पुलिस ने पोक्सो के तहत बस ड्राइवर पर केस दर्ज किया। भोपाल में गेस्ट टीचरों को जबरदस्त हटाया गया। गेस्ट टीचरों को पुलिस ने जबरन हटाया। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया। बुधवार की रात में गेस्ट टीचरों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे थे गेस्ट टीचर्स। ग्रेटर नोएडा के बिसक इलाके में एक बस में आग लगी। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। यूपी के बागपत में बड़ौद कोतावली क्षेत्र के पास टायर फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 32 लाख का फ्रॉड, साइबर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बहराइच के सुजोली में देर रात पकड़ा गया दहशतगर्द तेंदुआ, बिजर में हुआ कैद, ग्रामीणों ने रात के सांस। दहशतगर्द तेंदुए से परेशान थे ग्रामीण। एक सप्ताह के अंदर एक बच्ची और एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर चुका था। तमिलनाडु के वेलोर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर सैलाब आया, धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्र के पहले दिन पूजा, सुबह सुबह मां दुर्गा की आरती हुई। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। जम्मू कश्मीर के कटरा में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के चलते भीड़ हर तरफ, जय माता दी के नारे। पीएम मोदी ने समस्त देशवासियों को नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं दी। एक्सपोज पर लिखा, शक्ति वंदना का पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो। अभी 1-2 दिन और अस्पताल में रहेंगे अभिनेता गोविंदा। बड़े भाई कृति कुमार ने दी जानकारी। कहा घाव गहरा होने के कारण आराम कर रहे हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी क्रिकेट एशिया अस्पताल में की मीडिया से बात। कहा अभी उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। भारतीय शेयर बाजार पर ईरान इजराइल जंग का बड़ा असर। एक ही दिन में 1769 अंकलोड का सेंसेक्स, निवेशकों को 10 लाख करोड़ का नुकसान। करीब 2% की गिरावट के साथ 82,497 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 547 अंक लुढ़क कर 25,250 पर बंद।